प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, वो आपके सामने एक गंभीर चिंता रखना चाहती हैं। वो चिंता मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो है प्रधानमंत्री महोदय का अभी हाल में जो मना जन्मदिन 2 दिन पहले। आपको मालूम है, प्रधानमंत्री महोदय इतने कलाकार हैं, ऐसा कलाकार कभी देश ने प्रधानमंत्री देखा नहीं है। ये वोट के लिए या जनता को मूर्ख बनाने के लिए किसी भी शब्द का, किसी भी घटना का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करते आए हैं 11 साल से। इन्होंने अपने आप को ओबीसी बताया, ओबीसी, और ओबीसी बता के भी जनता को लुभावनी बातें उनको बता करके वोट खींचने का काम किया है। और ओबीसी से आने वाले प्रधानमंत्री, यानी वो गरीब बताते हैं अपने आप को, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, चाय बेच के गुजारा करता था, ऐसी बातें कहे हैं। हालांकि जब चाय बेचने का जिस वक्त का ये बताते हैं, स्टेशन पर चाय बेचता था, उस वक्त वो स्टेशन था ही नहीं वहाँ, लेकिन ये फिर भी चाय बेचते थे क्योंकि स्टेशन तो नहीं था, मगर इनको तो चाय बेचनी थी। ये जाके बेचते थे, इनको मालूम हो गया होगा कि यहाँ स्टेशन बनेगा, ऐसा पता चल गया होगा। लेकिन अब उन प्रधानमंत्री महोदय का, वो गरीब परिवार से आते हैं। देखिए कितने गरीब हैं प्रधानमंत्री हमारे। इन्होंने केवल ऐड देने में, जन्मदिन की जो ऐड आई है इनकी 17 तारीख को, उसके ऊपर 200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये कई वीडियोज आए हैं, जर्नलिस्ट के वीडियो आए हैं, और अखबारों में किसी में 4 पेज, किसी में 5 पेज, किसी में 6 पेज, किसी में 3 पेज, ऐसे भरे हुए हैं पेज, पूरे फुल पेज। और आपको मालूम है कितना महंगा है ऐड देना, फुल पेज। तो 200 करोड़ के करीब बताया है ये कि इनके जन्मदिन के लिए केवल ऐड उसमें आई है, इनको बधाइयों के लिए, और ऐड, मतलब अब बहुत कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। सारा तो मैं भी नहीं पढ़ पाया हूँ, मैंने भी कई अखबारों में देखा है। यानी ये गरीब प्रधानमंत्री का हाल है। और अगर ये अमीर परिवार से होते तो शायद पूरे देश की संपत्ति इनके जन्मदिन के ऊपर खर्च कर दी जाती। इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। कोई इंसान इतना अपने आप को प्रमोट करने के लिए अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहा है, वो गरीब को क्या देगा? वो किसी किसान के लिए क्या देगा? किसी जवान के लिए क्या देगा? किसी मजदूर के लिए क्या देगा? वो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? 11 साल से इन्होंने देश को कहां पहुंचा दिया है, आप देख लीजिए। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? एक देश के प्रधानमंत्री को अपने जन्मदिन की ऐड के लिए 200 करोड़ रुपया खर्च करा दिया उन्होंने। मैं समझता हूं इससे ज्यादा दिखावा धरती के ऊपर कोई आदमी करने वाला नहीं मिलेगा। केवल भारत की नहीं कह रहा हूं मैं, दुनिया की कह रहा हूं। इतना दिखावा, क्या ये इनका एक भय है कि कुर्सी से इनको उतार ना दिया जाए कहीं, क्योंकि 75 साल के हो गए और चारों तरफ इनकी नुक्ताचीनी हो रही है कि जबान के कितने कच्चे हैं हमारे प्रधानमंत्री। 75 साल का नियम बढ़ा करके सबको किनारे लगा दिया। इनसे पहले एक भी आदमी 75 साल का यहां तक नहीं पहुंच पाया है। यानी जब से इन्होंने सत्ता संभाली है, 75 का नियम बनाया है, तब से उस वक्त भी कई सांसद ऐसे हैं जो चुनाव जीत गए थे, लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि तब तक ये चुनाव जीते नहीं थे तो ये नियम कैसे बनाएंगे? तो जिस चुनाव में ये प्रधानमंत्री बने हैं चुनाव जीत करके, उसी चुनाव में और आदमी उम्मीदवार थे, तो ये उनका टिकट कैसे काट सकते थे? उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और थे, इनकी कोई हैसियत नहीं थी, ये केवल पीएम कैंडिडेट थे। लेकिन प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद इन्होंने देखा कई इंसान ऐसे थे जो लोकसभा का चुनाव जीत चुके, वो सांसद बन चुके, लेकिन उनकी उम्र 75 से ज़्यादा थी। उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। उनको खबर कर दी गई कि आपको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, और एक नियम बना दिया कि आज के बाद टिकट भी किसी को नहीं दी जाएगी जो 75 साल का हो चुका होगा। मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स से 75 साल के बाद का बिल्कुल इन्होंने संन्यास घोषित कर दिया कि वो मार्गदर्शन मंडल में जाएंगे। और इन्होंने जब शपथ ले ली प्रधानमंत्री पद की, यानी सरकार बना ली, उसके बाद से लेकर के इनके जन्मदिन से पहले तक कोई भी आदमी 75 साल पार नहीं कर पाया राजनीति के अंदर। 75 का होने से पहले उसको हटा दिया गया, या हो चुका है तो उसको टिकट नहीं दी गई है। ये केवल अकेले हैं, नियम बनाने वाले यही हैं, और ये आज भी बरकरार हैं। 75 का हो चुके हैं, 2 दिन ज़्यादा हो गए हैं, आज भी बरकरार है। और इनका स्टाइल देखिए, काम करने का तरीका। और ये तो तब है जबकि सरकार बैसाखी पर चल रही है। सरकार इनकी अपने दम पर नहीं है, बैसाखी पर चल रही है। और मैं तो कहता हूँ वो बैसाखी वाले जो सरकार चला रहे हैं उनके लिए भी शर्म ना कहिए, उनको भी शर्म आनी चाहिए
कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री का समर्थन कर रहे हैं जो केवल दिखावा करता है। मतलब एक गरीब परिवार से बता करके जनता को मूर्ख बनाने वाले प्रधानमंत्री 200 करोड़ रुपए अपने जन्मदिन पर ऐड में खर्च करा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए उनसे देश को क्या उम्मीद है, उनसे देश को क्या मिलेगा, बताइए। यानी इससे ज़्यादा संतोष मलिक जी बहुत गंभीर चिंता कर रही हैं कि ऐसा इंसान अगर ये 200 करोड़ कहीं गरीबों पर खर्च किए होते तो आज कितने गरीब परिवार तर जाते, कितने गरीब परिवारों का भला हो जाता, उनको 2 वक्त की रोटी की कमाई वो खुद करने लग जाते। लेकिन नहीं, इनको तो दिखावा करना है। अब दिखावे के पीछे कारण क्या है? मतलब इतना बड़ा खर्चा जन्मदिन की ऐड के ऊपर करना, वो आदमी मैं तो समझता हूँ देश के ऊपर एसेट नहीं है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। और ऐसे इंसान को सत्ता में रखना, ये नैतिक जिम्मेदारी तो इनकी खुद की है कि सत्ता से हट जाए और तब अपनी ऐड पर खर्च करके दिखाएं। तब पता लगेगा कि इन्होंने अपने जन्मदिन पर कितने रुपए की ऐड दी हैं, तब मालूम पड़ेगा। और देश को भी चैन की सांस तभी मिलेगी क्योंकि 11 साल से इन्होंने देश की नाक में दम करके, आप देख लीजिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है, सब इनकी मिली भगत है। इन्होंने आकर के सबको गुलाम बना दिया, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपने चरणों में नतमस्तक कर दिया। और ये शर्मनाक है उन संस्थाओं के लिए जो इनके चरणों में नतमस्तक हो रही हैं। कभी ये नहीं रहेगी इनकी सत्ता, हालांकि इनकी कोशिश है कि सत्ता इन्हीं की रहे आजीवन, इनकी अर्थी वहीं से उठे, ये इनकी कोशिश है। लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो सकती है, किसी भी हालत में सफल नहीं हो सकती है। और ये मेहरबानी करके मैं इनको ये कहना चाहूँगा, ये पैसे की बर्बादी को बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। ये आपका कमाया हुआ पैसा नहीं है जो आप बर्बाद कर रहे हो, ये देश का पैसा है। शर्म आनी चाहिए किसी व्यक्ति को अपने जन्मदिन के ऊपर, और वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उनसे देश क्या उम्मीद लगाएगा? उम्मीद है शायद वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, हालांकि लगता नहीं है कि वो सुनेंगे, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद लगाता हूं कि वो सुनेंगे और अपने आप से सवाल करेंगे आखिर वो कर क्या रहे हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।